कंट्रोल लाइन पर जासूसी के लिए आने वाले भारतीय क्वाडकॉप्टर को पाक फौज ने मार गिराया। भिंबर के इलाके मनावर सेक्टर में दुश्मन ने क्वाडकॉप्टर के जरिए जासूसी करने की कोशिश की थी। पाक फौज की बर्वक्त कार्रवाई ने कोशिश को नाकाम बना दिया। वाकया पाक फौज की मुस्तादी, पेशावराना महारत और दिफाई तैयारी का मुंह बोलता सबूत है। सिक्योरिटी जराए मिनिस्ट्रीज के ऊपर आए और मगर देवर सक्सेसफुली हम उसको हमने डिफेंड किया है। कोई इस तरह का बहुत बड़ा मसला नहीं आया। टेलीकॉम के ऊपर कोई नहीं आया, मगर जो मिनिस्ट्रियल इनके ऊपर वेबसाइट्स वगैरह पे आए हैं उनको टाइमली जो है वो उनको रिजॉल्व किया गया है। पाकिस्तान में आपको पता है एंडसर्ट और प्रोविंशियल सर्ट्स भी बन गए हैं। हमारी एक NTIS भी है, वो भी फाल है। भारत साइबर दहशतगर्दी पर भी उतर आया। पाकिस्तानी वजारतों पर साइबर हमले। पाकिस्तान ने कामयाबी से तमाम साइबर हमलों को नाकाम बना दिया। साइबर हमलों का कोई असर टेलीकॉम पर नहीं हुआ। वफाकी वजारतों की वेबसाइट्स की होस्टिंग NTC पर है। NTC के पास साइबर सिक्योरिटी का बेहतरीन सिस्टम है। वफाकी वजीर IT शिजा फातिमा का बयान। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। इलाकाई हरीफों की बैरूनी मावनत से ट्रेन को निशाना बनाया गया। 30 अफराद शहीद हुए थे। मुस्तकबिल में हमलों की रोकथाम के लिए इज्तिमाई कोशिशें की जाएं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान मिशन के काउंसलर जवाद अजमल का इजलास से खिताब। ज़ियारत में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। CTT और सिक्योरिटी फोर्सेज ने 7 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदन तंजीम BLA से है। कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा बरामद। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का UAE के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। UAE वज़ीर ख़ारजा ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात के जवाब में कौमी सलामती कमेटी के फैसलों को सराहा। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए डायलॉग की अहमियत पर जोर दिया। खित्ते की सूरत हाल पर पाकिस्तान के साथ मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला का मौलाना फजल रहमान से पाक भारत कशीदगी और मसला फ़लस्तीन पर तबादला ख्याल। भारत के गैर मंतकी और यकतरफा इक़दामात पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ और फैसलों से अमीर JUI को आगाह किया। भारत आग से खेलने की कोशिश कर रहा है। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। तुर्की का पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी का ख्वाहिशमंद। वज़ारत ख़ारजा और दीगर इदारों ने सूरत हाल पर नजर रखी हुई है। खित्ते या खित्ते से बाहर किसी किस्म का तनाज़ा नहीं चाहते। रजब तैयब एर्दोगान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमेरिका का पाकिस्तान और भारत को मौजूदा सूरत हाल में जिम्मेदाराना हल की तरफ जाने का मशवरा। भारत और पाकिस्तान के साथ राबते में है। मौजूदा सूरत हाल पर करीबी नजर रखी है। अमेरिका तमाम फरीकैन को जिम्मेदाराना हल की जानिब काम करने की तरगीब देता है। पहलगाम में दहशतगर्द वाक़े की मजम्मत करते हैं और भारत के साथ खड़े हैं। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमेरिका की साबिक नायब वज़ीर ख़ारजा बराए जनूबी एशिया ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पहलगाम हमले की तहकीकात गैर जानिबदार माहिरीन से कराने की तजवीज़ की हिमायत कर दी। वाक़े के सिर्फ 5 मिनट बाद किसी पर इल्ज़ाम लगाना इंतहाई नामुनासिब करार दे दिया। रॉबिन राफेल की आलमी बरादरी से पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए फौरी किरदार अदा करने की अपील। समझा कि किसी भारत की तरफ से किसी जारियत का ख़तरा टल गया है। ख़तरा बिल्कुल मौजूद है और किसी भी इवेंचुअलिटी का मुकाबला करने के लिए हमारी अफवाज जो है मुकम्मल जो है वो तैयार है और हम इनका जवाब पत्थर से देंगे इंशाअल्लाह। भारत से जंग का खतरा मौजूद है। 2-4 दिन अहम है। कुछ होना हुआ तो हो जाएगा, वरना खतरा टल जाएगा। फौज ने हुकूमत को भारतीय हमले के खदशे से आगाह कर दिया। पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है। हम पर जंग मुसल्लत की गई तो फिर भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की निजी TV से गुफ्तगू। आलमी बैंक से भारत की तरफ से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के हवाले से कोई बात नहीं हुई। उम्मीद है पाक भारत कशीदगी खत्म हो जाएगी।
अमरीकी टैरिफ से हमें कोई धचका नहीं लगेगा। मिनरल्स एंड माइनिंग के हवाले से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। वजीर खजाना की वाशिंगटन में गुफ्तगू। पाकिस्तानी तजियाकारों और सहाफियों पर भारतीय चैनल्स पर पाबंदी पर आलमी मीडिया की कड़ी नजर। मोदी सरकार ने भारतीय मीडिया को पाकिस्तानी तजियाकारों और सहाफियों को शो में मदऊ करने से रोक दिया। पाकिस्तानी अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स को शो में मदऊ करने की हिदायत। गुज़िश्ता रोज अहमद हसन अरबी का जुर्रतमंदाना बयान भारत से हजम न हो सका। भारतीय मीडिया से जुड़े तल्ख हकाइक से पर्दा उठ गया। भारत नफरत की आग में इंसानियत भी भूल गया। इलाज के लिए भारत जाने वाले माजूर पाकिस्तानी नौजवान को इलाज के बगैर ही वापस भेज दिया। बच्चे की भारतीय निजात मां को मोदी सरकार ने रोक लिया। मां की याद में बच्चे की आंखें नम। फ़ज़ाइया जदीद टेक्नोलॉजी और कसीरुल जहती सलाहियतों के साथ फ़ज़ाई जंग की मजबूत कुव्वत बन गई। J-10C और JF-17 ब्लॉक 3 तैयारों की शमूलियत से हरबी सलाहियत में नुमाया इजाफा। PL-15 मिसाइलों की मौजूदगी पाकिस्तान की फ़ज़ाई बरतरी नाकाबिले तस्खीर हो गई। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से 12 घंटे के दौरान नई दिल्ली एयरपोर्ट पर 510 भारतीय परवाजें ताख़ीर का शिकार हो गईं। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर परवाजों की आमद में औसत ताख़ीर 55 मिनट रिकॉर्ड। भारत पर जंगी जुनून सवार। फ्रांस के साथ 26 राफेल जंगी तैयारों की खरीदारी का मुआहदा कर लिया। 63,000 करोड़ भारतीय रुपए मालियत के मुआहदे में सिंगल और 2 सीटर दोनों इक़साम के तैयारे शामिल। तैयारे भारतीय बहरिया के बहरी जहाजों से ऑपरेट किए जाएंगे और रूसी साख्ता मिग 29 तैयारों की जगह लेंगे। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत का पुराना वतीरा करार। पहलगाम बहाना है, सिंतास मुआहिदा असल निशाना है। बतौर मुसलमान जिहाद फर्ज है और उसके लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ के शाना बशाना उनकी आवाज़ पर लब्बैक के मुंतजिर हैं। भारत को पहले पाकिस्तानी अवाम से निपटना होगा, शहरियों की राय। का तो पुराना वतीरा है, आपको पता है कि वो ऐसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहले भी करते आए हैं। मुसलमान है और मुसलमान पे जहाद फ़र्ज है। हम तो हर टाइम जहाद के लिए तैयार हैं। हाफिज़ मुनीर साहब जो हमारे जनरल हैं, वो उनके हम शाना बशाना खड़े हैं। तो इसका मतलब ये इन्होंने खुद हमला करवाया है और हमला करना चाहता तो वो एक बार पहले भी उसने शौक पूरा किया था, अभिनंदन आया था। तो अब मेरे ख्याल से चाहे इनको ऊपर फ़ज़ा में ही पिलाएंगे। मुतनाज़े कैनाल मंसूबा रोके जाने पर खैरपुर, कंदकोट और हैदराबाद के धरनों में जश्न। आतिशबाजी के मुजाहरे से आसमान जगमगा उठा। मुजाहरीन का सिंधी गीतों पर रक्स। वोकला का बबरलोई बाईपास के तमाम धरने खत्म करने का ऐलान। आज अदालतों में भी फराइज अंजाम देंगे। कंदकोट में कौमी शाहराह खोल दी गई, ट्रैफिक रवां दवां। मुश्तरका मफादात काउंसिल ने नई नहरों के मंसूबे पर अमल दरामद रोक दिया। कैनाल्स की तामीरात के लिए एक्निक की अबूरी मंजूरी और इरसा का सर्टिफिकेट वापस। तमाम सूबों की मंजूरी और मुश्तरका मफादात काउंसिल में इत्तेफाक राय तक नई नहरें नहीं बनेंगी। वफाकी हुकूमत ने मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास के बाद तहरीरी एलामिया जारी कर दिया। लाहौर में माल रोड पर रात गए ग्रैंड हेल्थ अलायंस धरने के शुरका के खिलाफ पुलिस का एक्शन। भारी नफरी ने लेडीज पुलिस एहलकारों के साथ माल रोड को क्लियर कर दिया। शामियाने उखाड़ दिए, कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने आज पूरे पंजाब में एहतजाज की कॉल दे दी। ओपीडीज और ऑपरेशन थिएटर में काम बंद कर दिया। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 29 मुकदमात में बुशरा बीबी की अबूरी जमानतों में 20 मई तक तौसी कर दी। अदालत का 29 थानों की पुलिस को बानी और कानूनी टीम की मौजूदगी में बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश करने का हुक्म।
बुशरा बीबी के लिए जेल में अलग कुशादा कमरा, लाइट और पंखे का भी इंतजाम। मौसम गर्मा में रूम कूलर की सहूलियात भी हासिल। दिन में 2 बार तिब्बी मुआयना किया जाता है। मैट्रेस, कुर्सी, टेबल और किताबों की अलमारी भी फराहम की गई है। जेल में अलहदा किचन की सूरत में कुकिंग की भी इजाजत। खाने का पहले मेडिकल ऑफिसर मुआयना करता है। जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की 9 मई के तमाम मुकदमात का ट्रायल यकजा करने की दरख्वास्त खारिज कर दी। बानी PTI को वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाने पर PTI की तहरीक ने मुल्क को गहरे बहरान में मुब्तला किया। फैसले का मतन। मुल्क में आज हज ऑपरेशन का आगाज हो गया। कौमी एयरलाइन की पहली हज परवाज 442 आज़मीन को लेकर इस्लामाबाद से मदीना पहुंच गई। कोयटा से 151 आज़मीन मदीना रवाना हुए। गवर्नर बलोचिस्तान ने अलविदा कहा। लाहौर से रात 10 बजे परवाज रवाना होगी। कौमी एयरलाइन का कबल अज हज ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा। पाकिस्तान के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को तलब। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का शेड्यूल जारी कर दिया गया। $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम के तहत पहला जायजा पेश किया जाएगा। $1 अरब से जायद की अगली किस्त जारी करने की मंजूरी का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में गर्मी की शदीद लहर। दिन के दौरान दर्ज हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। सिंध में दर्ज हरारत 5 से 7 डिग्री जायद रहने की तवक्को। बलोचिस्तान में दोपहर के वक्त झक्कड़ चलेंगे। पंजाब 1.5 साल से स्मॉग और आलूदगी के खिलाफ मुसलसल हालत जंग में है। भट्टों के धुएं के खिलाफ 3 लाख के करीब दरख्त लगा दिए गए। सहराई इलाकों में बजरिए सोलर पैनल्स पानी लेकर दरख्तों और फसलों को सैराब किया जा रहा है। अर्बन फॉरेस्ट पर प्लान जारी। जामे कराची में 84 इंच की पानी की पाइपलाइन फट गई। यूनिवर्सिटी का रिहायशी इलाका ज़ेरे-आब। पानी घरों में दाखिल। मुतादिद बार इतला देने के बाद कोई नहीं आया। मकीनों का शिकवा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कोयटा के सिविल अस्पताल में नौशियाती ज़दगी के जख्मियों की अयादत की। बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने का हुक्म। संजीदा नौयत के जख्मियों को डॉक्टर्स की तजवीज़ पर कराची मुंतकिल करने की हिदायत। तेल बरदार टैंकर फटने का सानहा अफसोसनाक करार दे दिया। लाहौर के इलाके नवाब टाउन में मामूली झगड़े पर शौहर ने टिकटॉकर बीवी को गला दबाकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का मकतूला के साथ झगड़ा रहता था, पुलिस का दावा। लाहौर में 70 साला खातून पर अहले खाना का तशद्दुद। जायदाद पर कब्जा भी कर लिया। खुर्शीद बीबी इंसाफ की तलाश में एम्बुलेंस पर लाहौर पहुंच गईं। स्ट्रेचर पर चेयरपर्सन विमेन प्रोटेक्शन के दफ्तर पहुंची। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट से इंसाफ की अपील। ननकाना साहब में मशीन की सफाई सही ना करने पर मालिक का पारा हाई हो गया। सजा के तौर पर दोनों को मुर्गा बना दिया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची के एम्प्रेस मार्केट में महकमा वाइल्ड लाइफ की कार्रवाई। पिंजरे में बंद 5 एशियन गीदड़ तहवील में ले लिए। महकमा वाइल्ड लाइफ ने गडाब के मकाम पर गीदड़ों को कुदरती माहौल में आजाद कर दिया। कनाडा के आम इंतखाबात में हुक्मरान जमात लिबरल पार्टी ने मैदान मार लिया। हरीफ कंजर्वेटिव को वाज़ेह वोटों से शिकस्त। मार्क कार्नी कनाडा के अगले वज़ीर आज़म होंगे। अमरीका में इसराइली वजीर को शदीद खिफ़त का सामना। कैपिटल हिल आमद पर गजा जंग के मुखालिफिन ने इसराइली वजीर को देखकर शदीद नारेबाजी की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। यमन पर हमलों में शामिल अमरीकी F-18 तैयारा समंदर में गिर गया। तैयारा अमरीकी बहरी जहाज से उड़ान भरते हुए समंदर में गिरा। तैयारे को खींचने वाला ट्रैक्टर भी समंदर में गिर गया। एक एहलकार जख्मी। पाकिस्तान सुपर लीग में आज मुल्तान सुल्तान्स और ग्लैडिएटर्स टकराएंगे। पॉइंट्स टेबल पर आखिरी नंबर पर मौजूद मुल्तान सुल्तान के लिए डू और डाई मैच।